कई सारे यूपीपीएससी के स्टूडेंट्स थोड़े से नाराज हैं कि मैं बहुत दिन से कोई अपडेट नहीं दे रहा हूँ आरओपीसीएसबी वगैरह का। देखिए, मैं कोई अपडेट तभी देता हूँ जब मैं बाकायदा जो है पूरा इंश्योर कर लेता हूँ। मुझे टाइम लगता है भाई, मैं इतनी जल्दी जो है कुछ भी कोई भी फेक न्यूज़ या फ्रॉड चल रही है मैं उस पर तुरंत रिएक्ट नहीं करता हूँ। कई सारी चीज़ें एक्चुअली चल रही हैं मार्केट में, एक एक करके क्लियर करना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आ चुका है। पहला ये कि भाई आरओ का जो अभी लेटेस्ट मेरी एग्जाम हुआ है प्री का रिजल्ट कब आ सकता है। ये आ सकता है करीबन सितंबर के एंड तक या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक। फिर आरओ का मेंस का एग्जाम कब हो सकता है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसकी लग रही है दिसंबर के फर्स्ट वीक या फिर दिसंबर में कहीं होने की। ठीक है, फिर जो है आरओ 2026 में पोस्ट आएंगी कि नहीं आएंगी, भाई बिल्कुल आनी है। आरओ 2026 के अध्ययन ऑलरेडी आयोग में आने चालू हो चुके हैं। आरओ 2026 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, ये आएगा यूपीपीएससी के 2026 के कैलेंडर में। ठीक है, लेकिन ये है कि आरओ 2026 में 400 450 प्लस पोस्ट आ सकती हैं और आरओ 2026 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने की उम्मीद जो है करीबन जो है जून के आसपास रह सकती है, जून जुलाई के आसपास। ठीक है, एक और है कि क्वेश्चन कि भाई ये क्या आरओ 2026 में पूरा सिलेबस बदल जाएगा, 3 स्टेज का हो जाएगा, इंटरव्यू आ जाएगा। ये सब आजकल जो मार्केट में रूमर चल रहा है बिल्कुल जो है बकवास है। कोई इसमें आधार ही नहीं है, कोई ऐसा मतलब बात ही नहीं थी। ये ज़बरदस्ती का फैलाया गया एक झूठ है और मैं तो कहूँगा कि भाई यूपीपीएससी आयोग इस पे जरूर संज्ञान ले। इस तरह की चीज़ें चल क्यों रही हैं भाई। आरओ में सिलेबस बदलने की ज़रूरत थी क्या है, कोई बात ही नहीं थी, मतलब कोई सिर पैर ही नहीं है। ये क्यों बोला गया, किसने बोला, कब बोला, ये भाई नहीं। मैंने जो बिल्कुल जो है बहुत मेरे कई सारे सोर्सेज भाई मैंने उनसे पता किया, कोई बात ही नहीं भाई, कोई इसका मतलब तथ्य ही नहीं है। ठीक, तो आरओ 2026 में भी प्री मेंस का पैटर्न वही जो है मैक्सिमम चांसेस है कि वही रहे, क्योंकि इसमें कोई वही आधार ही नहीं है इस चीज़ का। और अगर ऐसा कुछ होता है तो वो ऑफिशियल अगर कोई सोर्स करे यूपीपीएससी की तरफ से बाकायदा वो जो है नोटिस देंगे। और ये मतलब पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़। जो लोग जानते हैं यूपीपीएससी को, भाई कोई भी एग्जाम का पैटर्न एकदम से बदल देना ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। मतलब इसके लिए बाकायदा कई सारे अप्रूवल्स वगैरह लेने पड़ते हैं। लोग ऐसे ही उड़ा देते हैं, भाई उड़ा दिया तो लोग भी मान लेते हैं, आप लोग भी। तो भाई ये जो है आजकल समस्या है कि आप यूट्यूब में देखते हैं कि अच्छा हाँ ये कुछ बता रहा है तो चलो सुन लेते हैं, तो हर आदमी की आप बात मानेंगे तो फिर जो है आप मूर्ख तो बनेंगे ही। फिर एक और है क्वेश्चन कि भाई यूपीपीएससी 2026 का कैलेंडर कब तक आ सकता है। कैलेंडर जो यूपीपीएससी आयोग है वो करीबन जनवरी के, बल्कि कई बार तो 1 जनवरी को ही रिलीज़ किया है उन्होंने, तो जनवरी के फर्स्ट वीक तक करने की कोशिश करता है वो। उसमें सारी डेट क्लियर हो जाएंगी और यूपीपीएससी 2025 का मेंस भी जो है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि फरवरी के आसपास हो सकता है, फरवरी मार्च के आसपास 2026 में। इसलिए इसमें जो है अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं प्री की अच्छे से करें, क्योंकि इसमें टाइम मिलेगा, अच्छा खासा टाइम मिलेगा, करीबन 4 साढ़े 4 5 महीने का तो मिलने का बिल्कुल जो है चांस है। ठीक है, और यूपीपीसीएस 2024 का मेंस का भी जो है बड़ा जो है स्टूडेंट लगातार डाउट पूछ रहे हैं कब आ सकता है इसका रिजल्ट। भाई इसमें आप ये समझो गणित, एक स्टूडेंट की 8 कॉपियाँ हैं मेंस की, 6 जीएस के पेपर, एक ऐसे एक हिंदी। कितने लोगों ने एग्जाम दिया था, करीबन 14-15 हज़ार लोगों ने दिया था, 1 लाख से ऊपर कॉपियाँ हैं। टाइम लगेगा भाई इसमें, दिसंबर तक तो मुझे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। दिसंबर में भी आ जाए तो बड़ी बात होगी, जनवरी के आसपास जो है मैक्सिमम चांसेस हैं इसके। और एक्चुअली मेंस की कॉपी वगैरह जो है चेक करना टफ टास्क होता है भाई, तो इसलिए थोड़ा वेट करें आप लोग। तो फिर यूपीपीसीएस 2024 का इंटरव्यू कब हो सकता है भाई। मेंस के रिजल्ट के आने के 1-1.5 महीने में सारा सब कुछ हो जाता है कंप्लीट, 2 महीने तक जो है फाइनल रिजल्ट भी आ जाता है। ठीक है, बीओ वगैरह के लिए जो है जरूर जो है सुनने में आ रहा है कि काफ़ी जो है तेज़ी से जो है फाइनलाइजेशन का काम हो रहा है कि भाई नोटिफिकेशन वगैरह निकाला जाए। तो उम्मीद तो की जा सकती है कि साल के एंड से पहले ही आ जाएगा, अदरवाइज़ फिर आयोग दद्दा है, कई बार डिले भी हो जाता है। लेकिन एक चीज़ आप समझिए, यूपीपीएससी आयोग पे भी ऐसा नहीं है कि भाई प्रेशर नहीं है ना, ऊपर से प्रेशर होता है कि सारे जो एग्जाम वगैरह कंप्लीट किए जाएँ। 2027 में इलेक्शन भी है, सरकार को भी जो वो सब नियुक्ति पत्र वगैरह पाठ के वो सब जो है उससे एडवर्टीजमेंट होता है, पीआर होता है, तो ये वाली चीज़ों में आयोग के ऊपर भी प्रेशर है ना। लेकिन आप लोग जो तैयारी करते हैं बीच बीच में इतना इम्पेशेंट मत हुआ करो भाई, तैयारी करते रहना है लगातार, जब तक फाइनल पोस्टिंग कहीं मिल नहीं जाती है, पहली सैलरी आ ना जाए तब तक स्ट्रगल है। अभी जैसे मान लो आप लोगों ने, जिन लोगों ने प्री वगैरह दिया होगा आरओ का, उनमें से मैक्सिमम छात्र पीसीएस वगैरह प्री में जरूर भरे होंगे, है ना। तो प्री वगैरह पे फोकस करिए, जीएस पढ़ेंगे, आरओ मेंस का भी जीएस जो है उसी से आपका जो है और मजबूत हो जाएगा। थोड़ा बहुत करंट अफेयर यूपी और नॉर्मल कर लीजिएगा बाद में, उससे जो है अपना कम से कम आरओ मेंस के जीएस 120 नंबर की भी तो तैयारी हो ही रही है ना। जो लोग यूपीपीसीएस 2024 का मेंस वगैरह दिए हुए हैं, भाई मेरा जो है ये मानना है, बहुत सालों से हूँ मैं स्टूडेंट से लगातार इंटरेक्ट करता रहता हूँ, मैक्सिमम लोग बिल्कुल प्री देंगे ही ये वाला। उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिनका एसडीएम वगैरह भी निकलेगा, प्री भी निकलेगा, है ना। तो वो भी अपना इस प्रोसेस में है ही, इसीलिए कंपटीशन वगैरह हमेशा टफ रहता है। और ये एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो जो है आप भी कोई एग्जाम क्यों ही स्किप करेगा। अगर बताइए आप फॉर्म में चल रहे हो, मेंस निकाल दिया, एकदम लिख के आए हैं, प्री भी बहुत बढ़िया हुआ है, आरओ में भी लग रहा है कि हो सकता है, इंटरव्यू में भी हो सकता है, तो आदमी अपना जो है पूरा मैक्सिमम प्रयास करेगा, जहाँ उसको बेस्ट मिलेगा स्टूडेंट वो जाएगा भाई, कोई भी जाएगा, है ना। तो इतना ये निराश नहीं होना है कि भाई जो है बीओ के लिए इतने दिन से नहीं आ रही तो क्या मतलब आएगी नहीं, भाई आएगी। आयोग के घर में देर है लेकिन भाई जो है अंधेर नहीं है। कई सारे ऐसे रिजल्ट हुए हैं जो आयोग ने बहुत जल्दी जल्दी भी दिए हैं। अभी आरओ पेपर लीक वगैरह के बाद से थोड़ा सा जो है स्पीड गड़बड़ा गई, अदरवाइज 1-1.5 साल में वैकेंसी कंप्लीट करता है लगातार आयोग। एक और क्वेश्चन है, कई सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि भाई क्या यूपीपीसीएस की वैकेंसी हर साल आती है, मतलब 2026 में आनी है या नहीं। भाई यूपीपीसीएस की हर साल आती है, आप पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लो, हर साल पीसीएस की वैकेंसी तो आनी ही है, परमानेंट है वो।
है ना। हाँ, RO की परमानेंट नहीं है, RO में 1 आध साल का गैप रहता है। जैसे अभी 2023 वाली चल रही है, अभी पूरी नहीं हुई है मेरे हिसाब से। शायद टारगेट तो है वैसे कि जो है 2025 में इसको कंप्लीट किया जाए, ताकि 2026 वाला जो है अगले साल करीबन जून वगैरह में निकाल के और फिर उसको जो है जल्दी कंप्लीट कर लिया जाए चुनाव वगैरह से पहले। तो ये सब चीज़ें टारगेट्स होते हैं। आप लोग जो भी UPPSC के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लगे रहा करो बेटा, है ना। चीज़ें होती जरूर है, थोड़ा बहुत जो है डिले रहता ही है। इस तैयारी का ये मतलब ही है कि भाई आप मान लो सब कुछ अच्छा चल रहा है तो भी 2-3 साल तो लगना ही है। कहीं जो है प्रोसेस की वजह से डिले हो गया, सिस्टम की वजह से डिले हो गया। RO देखिए अक्टूबर में आई थी वैकेंसी 2023 में, पेपर लीक हुआ, है ना। फिर उसके बाद अभी देखो, अभी जाके जो है 2025 में 27 जुलाई को प्री हुआ है। मेंस जो आयोग कराने की कोशिश कर रहा है, तब भी भाई इसका जो है फाइनल रिजल्ट वगैरह मेरे हिसाब से 2026 से पहले आने की संभावना तो नहीं है। तो 2023 से जोड़ लो, 3 साल तो हो ही गए, है ना। तो 3 साल तो 4 साल लग ही जाते हैं भाई, ये कॉमन है। जो नए लोग इस फील्ड में आ रहे हैं वो थोड़ा सा जो है इसमें ज़्यादा जो है डिप्रेस हुए जा रहे हैं। भाई ये भंवर ऐसा है, उंगली में सर डाला है तो मूसर से डरने का नहीं है। लगातार जो है आप लगे रहिए। फाइनेंशियली अगर कुछ चीज़ें दिक्कत होती हैं तो अपना कुछ जो है साइड में कुछ भी जो है जॉब वगैरह करिए, फ्रीलांसिंग वगैरह करिए, है ना। कोई और एग्जाम वगैरह करिए, थोड़ा पर्सनल ट्यूशन वगैरह पढ़ाया करिए। लोग मैनेज करते हैं भाई, स्ट्रगल करना पड़ता है। मिडिल क्लास की फैमिली में पैदा हुए हो तो स्ट्रगल तो भाई करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये है कि जो लोग भी 2026 की RO की तैयारी करना चाह रहे हैं, PCS वगैरह की तैयारी करना चाह रहे हैं, BO की जो आने वाली एग्जाम की जो है पूरी तैयारी करना चाह रहे हैं, भाई तैयारी में आप लग जाइए। नोटिफिकेशन का वेट मत करिए कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं पढ़ूंगा। भाई जब नोटिफिकेशन आता है ना तो उसके बाद 1 ही 1.5 2 महीने बाद एग्जाम हो जाता है। और कंपटीशन का लेवल इतना है कि भाई कौन कौन लोग दे रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन है, IITians, NITians, कई सारे ऐसे लोग जो 3-3 4-4 बार जो है मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं। सारे लोग हर एग्जाम में बैठते हैं UPPSC के। तैयारी अभी से करोगे, बाकायदा एग्जैक्ट जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको आप फॉलो करोगे, लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से चीज़ें अपडेट और रिवाइज करके पढ़ोगे, लगातार प्रैक्टिस करोगे तो सिलेक्शन होता जरूर है। कंप्लीट तैयारी के बैचेस RO 2026, UPPSC 2026 प्री प्लस मेंस, RO प्री प्लस मेंस, BO वगैरह सारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में चल रहे हैं। हमारे नंबर पे जो है कॉल वगैरह करके आप जानकारी ले सकते हैं। बाकी कोई और अभी भी क्वेश्चन आपका बचा रहा हो तो आप बताइए, ठीक है। लेकिन इतना निराश मत हुआ करो। और एग्जाम भी नज़दीक आ रहा है, ये भी एक बड़ी समस्या है कि भाई लोग कह रहे हैं सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। देखिए UPPCS का अगर 2025 का प्री का आपको कट ऑफ वगैरह निकलना है, थोड़ी अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो चीज़ें करी जा सकती हैं। हमारे जो 2025 के अपडेटेड और रिवाइज नोट्स हैं वो करीबन 1300 पेजेस के हैं। उनको आप पढ़िए, लिस्टिंग कंपाइलेशन और जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, है ना, अभी तक के अपडेटेड। पेड क्विज वगैरह एक बार लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, आराम से कट ऑफ निकलता है। इन तीनों चीज़ों को मिला के 150 में से 120-25 क्वेश्चन इधर ही से आ जाते हैं। भाई कट ऑफ के लिए कितना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा 90-95, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो कट ऑफ से बहुत ज़्यादा का उससे है, प्रूव्ड है। क्रिटिक्स भी कहते हैं कि भाई हाँ आता तो है। हाँ, ये जरूर क्रिटिसाइज कर देते हैं कि यार 1300 पेज दे रहे हो, बताओ इतने में कैसे हो। भाई 13 पेज देख के अगर तुम कंटेंट फंसा पाओ, कट ऑफ निकलवा पाओ, तब हम जाने। पेड क्विज में हमारे से 4-5 हज़ार 6,000 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराते हैं, कहते हैं 4-5 हज़ार में तो हो ही जाता है। तो भाई तुम भी कर लो, है ना। हम उन लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं जो बाकायदा हम उनको सारी चीज़ें ऑफिशियल सिलेबस प्लस जो है लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज और अपडेटेड दे दें कि भाई ये चीज़ आपको पढ़नी है, ऐसे पढ़नी है, तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है ना। ये सारी चीज़ों में मदद करते हैं। प्रैक्टिस का सारे रिसोर्सेज, आपको कोई जो है पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, कोई डाउट है डाउट पूछिए आप। सारी फैसिलिटी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में कंप्लीट को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो, ठीक है। पूरा जो है जो लोग सीरियसली इन सब एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करके एक्चुअली में सिलेक्शन भी लेना चाहते हैं, आप कंप्लीट बैचेस ज्वाइन करके उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। जो स्ट्रेटजी में दिया जाए उसको आप जो है पूरा पढ़िए, उसके हिसाब से सारा उसमें बेसिक बता देते हैं। सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कट ऑफ किया जाता है, किस तरह से किस पे फोकस करना है, टॉपिक वाइज एनालिसिस क्या है, किस तरह से ट्रेंड बदल रहा है, एक एक चीज़ बता दी जाती है। उसका मटेरियल दिया जाता है सिलेबस के हिसाब से। उसी की जो है पेड क्विज वगैरह में प्रैक्टिस भी हम कराते हैं, टेस्ट सीरीज भी देते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। तो हमारा जो आयाम है वो इस तरह से सिलेबस को 3 आयाम पे हम खत्म करके पढ़ाते हैं। एक हमने जो सिलेबस की जितनी रिक्वायरमेंट है पढ़ने के लिए वो दे दी सिलेक्शन मटेरियल के फॉर्म में, फिर हमने उसको पेड क्विज में इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करा दी, टेस्ट सीरीज में सारे टाइप के इजी मॉडरेट टफ कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल लेंदी, है ना, ताकि आप हर तरफ से तैयार रहें। उसी चीज़ को पढ़ भी लो, उसी चीज़ को प्रैक्टिस भी कर लो, है ना, उसी चीज़। हाँ, लेकिन भाई अगर आप जो है पढ़ते जाओगे तो डाउट वगैरह होंगे तो वो डाउट क्लियर भी होता है, लेकिन ये मेन समस्या है कि पढ़ना तो पड़ेगा। आप हमारे यहाँ नहीं, जहाँ भी करो, आप हमारे यहाँ नहीं कहीं और भी कर रहे हो, भाई सिंपल बात यह है, ऑफिशियल सिलेबस को आप एक्जैक्टली फॉलो करिए, लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से पढ़िए, PYQ वगैरह उतने लगाइए जो रेलेवेंट हो, और प्रैक्टिस बहुत करिए। प्री के पहले करीबन 8-10 हज़ार क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही जाना है। और हर तरह के जो है आयाम की प्रैक्टिस करनी है, इजी भी, मॉडरेट भी, टफ भी, एनालिटिकल भी, कॉन्सेप्चुअल भी, लेंदी भी, क्योंकि आयोग है अनप्रेडिक्टेबल। वो कहीं से भी किसी भी तरह का कुछ भी पूछ सकता है। आयोग का टारगेट ही रहता है कि जो कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं वो नहीं पूछना है। इसीलिए हर आयाम की अगर आपने तैयारी नहीं करी है तो नहीं होगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो है कोर्सेज को लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई आप इतना 1300 पेज दे रहे हो, उसके बाद 5-6 हज़ार आप पेड क्विज में करा रहे हो, तो 3 हज़ार टेस्ट सीरीज में करा रहे हो, तो इतना पढ़ के तो चल हो ही जाता है। भाई हम उतना तो देंगे जो एक्चुअली में आयोग की डिमांड है, क्योंकि हर आयाम की तैयारी कराने के लिए उतना आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है, पढ़ना ही पड़ता है बेटा, ठीक है। और जिनको बहुत ज़्यादा ही लग रहा है उनके लिए भी जो है हमने एक मेंटरशिप का जो है बैच लॉन्च किया है। वैसे हमने ये 6,500-9,000 वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए किया है, रिवीजन का है, मतलब पूरा GS का पूरा जो है प्री के लिए पूरा एक मेंटरशिप की लास्ट 30-40 डेज में क्या करें। करंट की पापा PDF BC में मिल जाएगी, टॉपिक वाइज करंट भी मिल जाएगा,
इसी में, PDF भी उसी की मिल जाएगी, वीडियो भी मिल जाएगा, है ना। उसमें हर सब्जेक्ट के हाइलाइट शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे। डेली हम 6 टॉपिक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरनमेंट के जो है बाकायदा उसके नोट्स भी देंगे, डेली के टारगेट्स देंगे, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आप उसको पढ़ो, शॉर्ट नोट्स वगैरह जो हमने दिए वो करो। उसके अलावा PYQ को टेस्ट सीरीज के फॉर्म में दे दिया है भाई। PYQ लगाना जो है ज़रूरी है ना। PYQ से वैसे तो करीबन 8-10-12% तक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो रेलिवेंट है वो लगाने जरूरी होते हैं। उसको हमने क्या किया, जो आज तक जरूरी है वो सारे हमने कलेक्ट किए, उसकी टेस्ट सीरीज वगैरह बना के टेस्ट सीरीज के फॉर्म में दे दिया मेंटरशिप वाले में। उसको आप सारा टेस्ट सीरीज से रैंकिंग वगैरह जो है देखो, एनालाइज करो कि भाई कितने सही हैं, कितने गलत हैं, क्या रैंक है, टॉप 50 में आप आ पा रहे हो कि नहीं। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज में टॉप 50 में आ जाओगे तो मतलब कि हाँ, आपकी तैयारी का लेवल अच्छा चल रहा है। UPPSC के एग्जाम्स के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को मानते हैं भाई, इसीलिए आप हमारे चैनल नहीं, आप और भी जगह जो है टॉपर्स वगैरह कहीं के भी आप जो है अगर उनसे बात करेंगे जो UPPSC से, UPPCS से, आरओ से भी निकले होंगे, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का वो नाम जरूर लेते हैं। तो जो शॉर्ट चाहते हैं उनके लिए मेंटरशिप कर दिया गया है। अपना PYQ को टेस्ट सीरीज के फॉर्म में प्रैक्टिस करो। पिछले 12 मंथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है, टोटल वाले, यूपी वाले, सारे को अपना प्रैक्टिस कर लो, रैंक वगैरह देख लो, एनालिसिस कर लो पूरी। 25 टेस्ट सीरीज हमने दी है अपनी पूरी में से 25, मतलब 5 जो है CSET की दी हैं, 6 GS की फुल लेंथ दी हैं, बाकी 5 जो है UP स्पेशल की 25-25 क्वेश्चन मिनी टेस्ट है वो, प्लस टॉपिक वाइज भी हमने 9 मिनी टेस्ट दिए हैं उसमें 25-25 क्वेश्चन के। तो एक हल्का फुल्का जितना जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट का भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जो है वो रिवीजन करा रहे हैं मेंटरशिप बैच में पूरा। और इसमें भी ये है कि भाई आप जो है कोई समस्या हो किसी चीज़ों में, आप डाउट क्लियर करें पूरा जो है CS टीम के साथ, जिसमें UPPSC में पिछले 9 साल से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन जो दे रही टीम। तो इसमें हम पूरा मतलब जो है आपका रिवीजन कराएंगे, है ना। इसमें जैसे 6 बेसिक सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, इन सब के शॉर्ट नोट्स, प्लस डेली के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट, प्लस उसका डाउट क्लियरेंस, PYQ, उसकी टेस्ट सीरीज वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक। प्लस करंट अफेयर का भी डेली इसमें टारगेट होगा कि भाई आप जो है शुरू में जैसे 4 दिन का UP वाला रखा गया है, उसके बाद टॉपिक वाइज हम 17 दिन तक कराएंगे, है ना। उसके बाद पापा PDF जो हमारी करंट अफेयर की होती है, जिससे करंट के सारे सवाल सही हो जाते हैं। अभी आरओ में भी आप देख लीजिए, जो लोगों ने दिया वो बता भी दें प्लीज़। जो लोग मंथली वगैरह हमारा करंट का जो है इनिशिएटिव देखते रहते हैं, प्लीज़ सही बताइए भाई। लगातार हम आपको सर्व करते हैं, एटलीस्ट जो चीज़ है जितनी है जैसी है वो बोला करें आप। इसके अलावा हम UP का भी जो है UP स्पेशल के लिए UP GK बजट वगैरह, प्लस और जो UP के फैक्ट्स होते हैं उनको भी डेली जो है पूरा एक हमने क्लास वगैरह हमने अपलोड कर दी है, बजट वगैरह कर दिया है, उसके आप नोट्स पढ़ सकते हैं। इस तरह से सारा चीज़ें डेली वाला जो है टारगेट का जो है नोट्स की PDF भी हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दी जाएगी। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में मिल जाएगा ये, है ना। कूपन कोड इसमें लगा सकते हैं, ज्ञान सर डिस्काउंट, ठीक।